साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सूचित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। शुरू करने से पहले एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। दोनों हाथ उठा लीजिए। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर आसीन हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री और महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण सुश्री आतिशी जी, साथ ही हमारे साथ नगर निगम के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल जी, नेता सदन मुकेश गोयल जी, नेता विपक्ष राजा इकबाल जी, साथ ही हमारे एडिशनल कमिश्नर तारिक जी, एडिशनल कमिश्नर मराठे जी, ईएनसी पीसी मीना जी और तमाम हमारे नगर निगम के अधिकारी जो आज सभागार में उपस्थित है, हमारे पार्षद साथी हमारे साथ हैं और दिल्ली के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे भाई बहन सफाई कर्मचारी, आज आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत बड़ा दिन है, आप सब आज बधाई का पात्र हैं। आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, सभी को ढेरों शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने आज अपनी उपस्थिति यहां देनी थी, बट किसी कारणवश वो आज यहां उपस्थिति नहीं दे पाए और उन्होंने मुझे एक चिट्ठी के माध्यम से आपके आगे आपके लिए एक संदेश देने के लिए भेजा है। तो मैं इस संदेश को आपके सामने पढ़ना चाहती हूं। आज 600 से ज्यादा कच्चे सफाई कर्मचारियों को पक्का होने पर मैं उन्हें और उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिवाली के मौके पर इससे बड़ी खुशखबरी उनके परिवारों के लिए और क्या हो सकती है। इसके पहले भी हम लोग अभी तक हजारों ऐसे कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर चुके हैं। आज इस कार्यक्रम में किसी व्यस्तता के कारण मैं शामिल नहीं हो पा रहा, इसके लिए मैं सभी सबसे माफी चाहता हूं। एमसीडी में हमारी सरकार बनने के बाद से सफाई कर्मचारियों को हर महीने के पहले हफ्ते में सैलरी मिल जाती है। पहले हमारे गरीब भाइयों को कई महीने सैलरी नहीं मिलती थी और अपनी सैलरी लेने के लिए उन्हें धरने प्रदर्शन करने पड़ते थे, लेकिन अब इन्हें हर महीने टाइम पर सैलरी मिल जाती है। हमारे इन सब कामों की वजह से सभी सफाई कर्मचारी, खासकर पूरा वाल्मीकि समाज, आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। हमारे इन गरीब भाइयों की दुआएं ही हमारी असली कमाई है। जब मैं जेल में था, दूसरी पार्टी वालों ने दिल्ली के लोगों को कई तरह से परेशान किया, जगह जगह लोगों के काम रोके। लोग आकर मुझे अपनी पीड़ाएं बता रहे हैं, मैं एक एक करके सबके रुके काम करवा रहा हूं। इस वर्ष दिल्ली नगर निगम में एससी समाज से मेयर बनना था। जेल से निकलने पर मुझे पता चला कि साजिश के तहत मेरे पीछे से इन्होंने मेयर के चुनाव नहीं करवाए। इन्होंने जानबूझकर एससी समाज के लोगों का हक छीना। यह किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाता। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तुरंत मेयर के चुनाव करवाकर एससी समाज को उनका हक दिलवाया जाए। यह अरविंद केजरीवाल जी ने एक चिट्ठी के माध्यम से मुझे आपको संदेश देने के लिए कहा था। आपको मालूम है हर साल वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है और कल 17 अक्टूबर को एक बड़ा दिन है। वाल्मीकि महाराज, जिनको रामायण जिन्होंने रचना की, एक ऐसे कवि जो संस्कृत भाषा के पहले कवि हैं, उनको आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। और आज वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य पे नगर निगम की तरफ से आपके लिए एक बहुत बहुत बड़ा तोहफा अरविंद केजरीवाल जी ने आपको दिया है। आप सब लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं। मुझे मालूम है नगर निगम का मुख्य उद्देश्य है पूरे दिल्ली शहर को साफ सुथरा बनाना
और जो योगदान सफाई कर्मचारी नगर निगम को अपना दे रहे हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ है। कोरोना हो या बारिश का मौसम हो, बाढ़ की स्थिति हो, आपने दिन रात मेहनत करके दिल्ली को साफ सुथरा बनाया है। और जो आपकी इतने सालों की लड़ाई, जो जंग आपने लड़ी है, आज आपने असली उस जंग को जीता है। आप सब लोग बधाई का पात्र हैं। आप सब लोगों को जो सम्मान, जो वादा अरविंद केजरीवाल जी ने किया था, वो वादे एक एक करके हम पूरा कर रहे हैं। पहले सैलरी के लिए आपको अपनी जंग लड़नी पड़ती थी और पिछले कितने महीनों से हर महीने पहले हफ्ते में आप लोगों की तनख्वाह आपके अकाउंट में आ जाती है। ये था हमारा पहला वादा। फिर दूसरा वादा कि हम सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे। अब उसी रास्ते पर चलते हुए धीरे धीरे, मालूम है नगर निगम में बजट की कमी रहती है, नगर निगम में पैसों की कमी रहती है, बट उन सब के साथ जूझ कर हम अपने सफाई कर्मचारियों, अपने परिवार के सदस्यों का वो हक भी देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो बस आपसे एक ये विनती है, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। जिस प्रकार से आप अपनी नौकरी ईमानदारी से, मेहनत से करते आए हैं, उसी तरह आप और हम मिलकर दिल्ली को और साफ सुथरा बनाएंगे और दिल्ली को एक खूबसूरत शहर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कहते हैं ये सच है कि पाँव ने बहुत कष्ट उठाए, पर पाँव किसी तरह से राहों पे तो आए। हाथों में अंगार लिए सोच रहे थे कोई हमें अंगारों की तासीर बताए। और सच में अंगारों पर चलना होता है जब आप किसी निर्णयों को बेहद निर्णायक क्षमता के साथ लेते हैं। और सबसे ज्यादा निर्णय वो लेते हैं जिनका पद जितना श्रेष्ठ होता जाता है, विद हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो उन पदों की महिमा को आगे रखते हैं। और अब जिन्हें मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिनके शब्दों को सुनने के लिए मैं और आप बहुत देर से प्रतीक्षारत हैं, नन अदर देन हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर महोदया, हमारी मुख्यमंत्री महोदया से हमारा विनम्र अनुरोध कि हम सबके जीवन को आगे बढ़ने का संदेश दें। यहाँ मंच पर मौजूद दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय, डिप्टी मेयर आले इकबाल जी, लीडर ऑफ हाउस मुकेश गोयल जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राजा इकबाल जी, एमसीडी के सीनियर ऑफिसर्स एडिशनल कमिश्नर तारिक टॉमस जी, इंजीनियर इन चीफ मीना जी, यहाँ पर मौजूद हमारी सारी सफाई कर्मचारी के यूनियंस, यहाँ पर मौजूद हमारे सारे काउंसलर्स, ऑफिसर्स, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे आज के मेहमान, जो हमारे 607 सफाई कर्मचारी आज रेगुलराइज हो रहे हैं और उनके सभी परिवार, आप सबको सबसे पहले वाल्मीकि जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज 607 सफाई कर्मचारियों की रेगुलराइजेशन की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। कल वाल्मीकि जयंती है। मैं हमेशा ये सोचती थी कि हम अक्सर कई मंदिरों में जाते हैं, कई भगवानों के सामने मत्था टेकते हैं, लेकिन शायद एक ही भगवान हैं जिनके हाथ में कलम है, और वो है भगवान वाल्मीकि। भगवान वाल्मीकि के हाथ में जो कलम है वो हमें ये बता रही है कि समाज में चाहे कोई कितनी भी पीछे खड़ा हो, कलम के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से वो आगे बढ़ सकता है। ये प्रेरणा भगवान वाल्मीकि हमें देते हैं। और भगवान वाल्मीकि के इस सपने को अगर पूरे देश में कोई एक सरकार है जो पूरा कर रही है, वो है दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, जो पिछले 10 साल से लगातार गरीब से गरीब बच्चों के हाथ में बढ़िया से बढ़िया कलम, यानी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देके बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। वरना आप देखिए, ये हमारे देश की सच्चाई है, इससे कोई नहीं भाग सकता।
हमारे देश में ये अक्सर कहते हैं ना कि हाथ की लकीर होती है, हाथ की लकीर देख के आपको भविष्य बताते हैं। तो मैं ये कई बार ये सोचती थी कि ये हमारे देश की सच्चाई हो गई है कि एक बच्चे का भविष्य 3 साल की उम्र पे तय हो जाता है। अगर वो एक अमीर परिवार से आता है और अगर उसके माता पिता बड़े बड़े स्कूलों की महंगी फीस दे सकते हैं तो वो अच्छे स्कूल में जाता है, उसके आगे अच्छी कॉलेज में जाता है, उस कॉलेज से अच्छी नौकरी लग जाती है। लेकिन अगर कोई बच्चा गरीब परिवार से आ रहा है, उसके माता पिता के पास बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों की फीस देने के पैसे नहीं हैं, तो वो टूटे फूटे सरकारी स्कूल में जाता था। आंकड़े ये बताते हैं कि सिर्फ 50% बच्चे जो सरकारी स्कूल में एडमिशन लेते थे 12वीं की पढ़ाई पूरी करते थे। यानी 50% बच्चे पढ़ाई खत्म करने से पहले ही स्कूल से बाहर हो जाते थे। अगर पढ़ाई पूरी भी करते तो हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई की क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी सरकारी स्कूल में, तो उन्हें कोई छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ती। शायद दुकान में कोई काम करना पड़ता, कोई मैकेनिक का काम करना पड़ता, कभी किसी के घर में काम करना पड़ता। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि मैकेनिक का काम छोटा है, घर का काम छोटा है, दुकान का काम छोटा है, लेकिन किसी की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे के पास अवसर होना चाहिए। तो जब शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं थी, जिस शिक्षा व्यवस्था का वाल्मीकि भगवान ने सपना देखा था, तो 3 साल की उम्र पर एक गरीब परिवार के बच्चे का भविष्य तय हो जाता था कि वो बच्चा बहुत आगे नहीं जा पाता। लेकिन पिछले 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने गरीब बच्चों की हाथ की लकीरें बदल दी, उनका भविष्य बदल दिया, उनकी जिंदगी बदल दी। और ये भगवान वाल्मीकि की ही प्रेरणा है। आज एक गरीब से गरीब परिवार से आने वाला बच्चा जब एक अच्छे सरकारी स्कूल में जाता है तो वो वहां से निकलकर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, अपने बिजनेस की शुरुआत करता है। जब एक गरीब परिवार के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है, उसको जब एक इंजीनियर की नौकरी मिलती है, किसी मोटर कंपनी में अच्छी नौकरी मिलती है, तो वो एक पीढ़ी में अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल लेता है। ये है भगवान वाल्मीकि का सपना। और मुझे खुशी है इस बात की कि भगवान वाल्मीकि का ये सपना हम दिल्ली में यथार्थ कर रहे हैं। इस सपने को पूरा होने के लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। ना सिर्फ भगवान वाल्मीकि का सपना, अच्छी शिक्षा का सपना एक और व्यक्तित्व ने भी देखा, वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमें 3 नारे दिए: शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। अगर पूरे देश में कोई एक सरकार है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो अपने एक एक सरकारी दफ्तर में लगाई है, वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, और उसके बाद आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार है। चाहे मुख्यमंत्री का दफ्तर हो, चाहे एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑफिस हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे पंजाब की सरकार हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हर ऑफिस में मिलेगी। ये है हमारा सपना। आज एक और सपने को भी पूरा करने में हम आगे बढ़ रहे हैं। वो है हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों और बहनों की रेगुलराइजेशन। ये सपना हमने बहुत साल पहले देखा था। आपको भी पता है कि दिल्ली सरकार में 10 साल से कितनी अड़चनें हमारे काम के सामने आई। लेकिन जब हम एमसीडी में आए, जब एमसीडी में हमारी सरकार बनी, जब पहली बार एमसीडी की मीटिंग हुई, तो अरविंद केजरीवाल जी ने हमारी मेयर शैली ओबरॉय जी को कहा कि तुम और कोई काम करो या ना करो, पर हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं उनको पक्का करना है, उनको रेगुलराइज करना है और हर हालत में करना है। और मुझे खुशी है कि आज के 607 सफाई कर्मचारी जो हम रेगुलराइज कर रहे हैं, उनको मिलाकर 10,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी
आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश में पिछले 2 सालों में एमसीडीओ में पक्के हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी सरकार बनने से पहले अपने बेसिक अधिकार, अपने मौलिक अधिकार, अपनी महीने की तनख्वाह के लिए भी आपको कितना संघर्ष करना पड़ता था। मुझे याद है कि कितने कितने महीनों तक सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिलती थी। कितनी बार दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने लोन देकर पैसे उधार दिए एमसीडी को कि सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह दी जा सके। लेकिन मुझे इस बात पर भी गर्व है कि जब से एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो अरविंद केजरीवाल जी की दिशा निर्देश में महीने के पहले हफ्ते में हम सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह दे पाते हैं। इस पे मुझे बहुत गर्व है। और जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं, उन्होंने भी बहुत साथ दिया है। जितना सरकार उनके साथ खड़ी रही, उतना हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन दिल्ली वालों के साथ खड़े रहे। जब सरकार ने उनकी सैलरी रेगुलरली देनी शुरू करी, जब सरकार ने उन्हें पक्का करना शुरू किया, तो हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन भी पीछे नहीं हटे दिल्ली को साफ रखने में, दिल्ली वालों के लिए काम करने में। तो आज एक वादा आपसे कर रही हूं और एक वादा आपसे चाहती हूं। आपसे यह वादा कर रही हूं कि जो भी सफाई कर्मचारियों की जरूरत होगी, चाहे समय से तनख्वाह मिलना, चाहे आपकी जो बेनिफिट्स हैं वो मिलना, चाहे आपको पक्का करना, वो काम करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। ये अरविंद केजरीवाल जी का आपसे वादा है। लेकिन एक वादा आप लोगों से भी चाहती हूं कि अगर हम अपने इन वादों पे खरे उतरते हैं तो आप लोग भी दिल्ली को साफ रखने की, दिल्ली वालों के प्रति जो हम सबकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को भी पूरा करते रहेंगे जैसे पहले करते आए हैं। ये वादा आज आपसे मैं लेके जाना चाहती हूँ। बस यही उम्मीद करती हूँ कि जो मार्गदर्शन अरविंद केजरीवाल जी से सदा एमसीडी को मिलता रहा है, वो आगे भी मिलता रहेगा। और यही उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह एक आपसी तारतम्य बना के सरकार, सारे कर्मचारी एक साथ मिलकर काम करते रहे हैं दिल्ली की बेहतरी के लिए, वो आगे भी करते रहेंगे, यही मैं उम्मीद करती हूँ। एक बारी फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। वाल्मीकि जयंती की भी बधाई। और आज जो सफाई कर्मचारी पक्के हो रहे हैं, उनको और उनके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। आइए कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और अब इस समय हम उस क्षण तक पहुंच गए जहां पर आपको इन प्रमाण पत्रों को और उस लेटर को दिया जाएगा जिसकी प्रतीक्षा आप वर्षों से कर रहे हैं। मंच पर आसीन हमारी मुख्यमंत्री महोदया एवं हमारी महापौर महोदया से विनम्र अनुरोध, कृपया आप मंच पर आगे बढ़ें। साथ साथ हमारे उप महापौर श्री आले मोहम्मद जी से विनम्र अनुरोध, हमारे एडिशनल कमिश्नर सर से विशेष अनुरोध, नेता सदन। मैं एक एक करके सबके नाम पुकारती जाऊंगी। जिनके नाम पुकारे जाएंगे आपसे विशेष अनुरोध, कृपया मंच की तरफ आगे बढ़ें। सबसे पहले डेम्स डिपार्टमेंट से श्रीमती नीलम, वाइफ ऑफ लेट श्री सुरेश, श्रीमती नीलम जी। एक बार जोर आप तालियां बजाते रहिए, अब रुकिएगा नहीं, कार्यक्रम को गति देंगे। उसके पश्चात श्री परविंदर जी, सन ऑफ लेट श्री किताब सिंह जी, सिविल लाइंस जोन से श्री परविंदर जी। आगे बढ़ते रहिए। लेते हुए लेटर श्रीमती नीलम जी, वाइफ ऑफ लेट श्री सुरेश जी, सिविल लाइन जोन। आपकी तालियां क्यों रुक गई मैम? आपको देख रही हैं, आपके साथ ही खुश हो रहे हैं, तालियां बजाइए। और अब श्री परविंदर जी और उसके पश्चात श्री राजेश जी, सन ऑफ लेट श्री धर्म सिंह जी, करोल बाग क्षेत्र से श्री राजेश जी। और इस समय जोरदार तालियां श्री परविंदर जी, लेट श्री किताब सिंह जी, सिविल लाइन जोन। आपकी ताली रुक जाएगी तो जब आप ऊपर आएंगे यहां पर लेने के लिए तब कोई ताली की आवाज नहीं आएगी। और इस समय श्री राजेश जी, इसके बाद श्रीमती वीना जी, वाइफ ऑफ लेट श्री अमर जी, करोल बाग क्षेत्र से श्रीमती वीना जी। वीना जी आगे आइए, बहन देख रही है और भाइयों के हाथ रुके हुए हैं, परिवार हैं आप। श्री सुरेश जी, सन ऑफ श्री रामजू जी, रोहिणी क्षेत्र से श्री सुरेश जी। ये कितना इमोशनल मोमेंट है और आपकी तरफ देख रहे हैं।
इस क्षण की प्रतीक्षा हम सब करते हैं। तालियां जरा जोरदार बजती रहनी चाहिए। अपने परिवार के लिए आप ताली बजा रहे हैं। इसके बाद श्री सुरेश जी प्रतीक्षारत, सन ऑफ श्री रामजू जी, रोहिणी क्षेत्र से, तालियां। और उसके बाद श्रीमती मंजू जी, लेट श्री मुकेश जी, रोहिणी क्षेत्र से, श्रीमती मंजू जी। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ती हुई बहुत सारी बधाई, जोरदार तालियां। श्री महेश कुमार जी, सन ऑफ श्री टीकम सिंह जी, शाहदरा नॉर्थ। आज आपको इस दिन को देखकर, साथ में देखकर हम सब गौरव का अनुभव कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां पहले श्रीमती मंजू जी और उसके बाद श्री महेश कुमार जी। महिला तो बिल्कुल संवेगों से भर जाती है। एक बार जोरदार तालियां श्री महेश कुमार जी। उसके बाद श्रीमती बिमला जी, वाइफ ऑफ लेट श्री निरोतिया जी, जोरदार तालियां श्रीमती बिमला जी, शाहदरा नॉर्थ से। उसके बाद श्री बेचू जी, सन ऑफ श्री सोपी चंद जी, साउथ जोन से। एक बार ताली बिमला जी के लिए, बिमला बहन के लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत खुशी का दिन है, परमात्मा परिवार में सुख दे। इसके बाद श्री बाचू जी, सन ऑफ श्री सोपी चंद जी, साउथ जोन से। फोटो जरूर खिंचवाइएगा। ये बहुत कम मौका होता है कि हमें मुख्यमंत्री इतने प्यार से अपने साथ समेटती हैं। एक बार जोरदार तालियां श्री बाचू जी। उसके बाद श्रीमती ज्योति जी, वाइफ ऑफ श्री राजेंद्र जी, साउथ जोन, श्रीमती ज्योति जी। और उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री राकेश जी, श्रीमती ज्योति जी, जोरदार तालियां, ढेरों शुभकामनाएं। श्री राकेश जी, सन ऑफ श्री मोहर सिंह जी, सिटी एसपी क्षेत्र से, श्री राकेश जी, जोरदार तालियां सभी के लिए। ईश्वर ऐसा क्षण सबके जीवन में दिखाए। उसके पश्चात श्री अशोक जी, सन ऑफ श्री बल्लू राम जी, सिटी एसपी से, अशोक जी। उसके बाद श्री दयानंद जी, श्री अशोक जी, जोरदार तालियां। उसके बाद श्री दयानंद जी, सन ऑफ श्री चंद्रपाल जी, शाहदरा साउथ से। इस समय श्री अशोक जी और उसके बाद श्री दयानंद जी। तालियां आपकी रुक जाती हैं और हमारी आवाज रुक जाती है, जरा जोरदार बजाते रहिए। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती बबीता जी, लेट श्री श्रीपाल जी, शाहदरा साउथ से। श्रीमती बबीता जी आगे की तरफ बढ़ती हुई, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। उसके बाद श्री राजू जी, सन ऑफ श्री लड्डू जी, वेस्ट जोन से, जोरदार ताली बजाइए। वेस्ट जोन से श्री राजू जी। श्रीमती बबीता जी, आंखें भर आती हैं जब कोई बिछड़ जाता है और हम उस जगह पर आते हैं तो आंखें जरूर भरती हैं। एक बार जोरदार तालियां। परमात्मा सबके परिवार में सुख दे। श्री राजू जी। उसके बाद श्री विनोद जी, सन ऑफ श्री टिलके जी, श्री विनोद जी। उसके बाद सन ऑफ श्री टिलके जी, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। उसके बाद श्री सुरेश जी, श्री मौजीराम जी, केशवपुरम से, जोरदार तालियां। श्री सुरेश जी, सन ऑफ श्री मोजीराम जी, केशवपुरम जोन। उसके बाद श्रीमती सुनीता जी, लेट श्री संजीव कुमार जी, केशवपुरम जोन। तालियों की आवाज जरा जोरदार। इसके बाद श्री श्यामलाल जी, अभी श्रीमती सुनीता जी, एक बार जोरदार तालियां बजाइए सुनीता जी के लिए। उसके बाद श्री श्यामलाल जी, सन ऑफ श्री धर्मपाल जी, नरेला जोन, जोरदार तालियां। अब सुख आए, सबके घरों में खुशी आए। उसके बाद श्री दिलीप जी, सन ऑफ श्री गजराज जी, नरेला जोन, जोरदार तालियां। आपकी तालियां रुक गई, हमारी आवाज रुक जाएगी। इसके पश्चात एजुकेशन से अनूप कुमार जी, पुत्र श्री चंद्र सिंह जी, अनूप कुमार जी आगे बढ़े, पुत्र श्री चंद्र सिंह जी। एक बार जोरदार तालियां और हाथ नहीं रोकिएगा, फटाफट नाम लूंगी जिससे सभी के नाम आते चले जाएं। उसके पश्चात शकुंतला जी, वाइफ ऑफ श्री राजकुमार जी। उसके बाद शकुंतला जी, वाइफ ऑफ श्री राजकुमार जी, जोरदार तालियां। आपकी बारी, ताली की आवाज ना निकलेगी इतनी तेज, जरा हाथ उठाकर ताली बजाइए, पता लगे आनंद का क्षण है। सुनीता जी, वाइफ ऑफ श्री राजेंद्र जी। उसके पश्चात
शकुंतला जी के पश्चात सुनीता जी, वाइफ ऑफ श्री राजेंद्र जी। एक बार जोरदार तालियां सुनीता बहन के लिए। इसके बाद संजीव कुमार जी, पुत्र श्री बलजीत सिंह जी। इसके बाद संजीव कुमार जी, पुत्र श्री बलजीत सिंह जी। उसके बाद राजेश जी, वाइफ ऑफ श्री राजकुमार जी। श्रीमती राजेश जी, वाइफ ऑफ श्री राजकुमार जी। आपके हाथ की ताली रुक गई है, मैम देख रही है और कह रही है थोड़ी देर ठहर जाते हैं, या तो हाथ रुक गए, हाथ उठाकर ताली बजाइए, फटाफट कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद जय बालाजी, वाइफ ऑफ श्री धर्मपाल जी। जय बालाजी, वाइफ ऑफ श्री धर्मपाल जी। रमेश कुमार जी उसके बाद तैयार रहेंगे। पहले जय बालाजी, वाइफ ऑफ श्री धर्मपाल जी। इतना आदर के साथ आपका मान हो रहा है और आप लोग सिर्फ देख रहे हैं, जरा हाथ उठाइए। रमेश कुमार जी, सन ऑफ श्री रतन लाल जी। जोरदार तालियां रमेश भाई के लिए, हाथ उठाकर जरा जो। और आप लोग अपनी जगह नहीं छोड़िए अभी। इसके बाद आपको बाकी पेपर्स भी मिलेंगे। श्री राजेंद्र सिंह जी, सन ऑफ श्री रूपचंद जी। राजेंद्र जी, जोरदार तालियां राजेंद्र जी के लिए। बहुत ही समझदार, नेक दिल व्यक्तित्व है राजेंद्र जी। कोई जहां काम करते हैं वहां तारीफ होती है। एक बार जोरदार तालियां राजेंद्र जी के लिए। इसके पश्चात सचिन कुमार जी, पुत्र श्री बिल्लोरी जी। जोरदार तालियां सचिन कुमार सर के लिए। उसके बाद श्री राकेश कुमार, सन ऑफ श्री बदले सिंह जी। जोरदार तालियां श्री राकेश कुमार जी के लिए। आपके हाथ की ताली रुक गई, इतनी खुशी कि भूल गए ताली। उसके बाद लक्ष्मी जी, वाइफ ऑफ श्री रमेश कुमार जी। सावित्री जी, वाइफ ऑफ श्री महक सिंह जी। जोरदार तालियां। थोड़ी देर के लिए इसको रोकते हैं, आप शायद ताली भूल जाते हैं। सभी अतिथियों से विशेष अनुरोध। लक्ष्मी जी, वाइफ ऑफ श्री रमेश कुमार जी। उसके पश्चात सावित्री जी, वाइफ ऑफ श्री महक सिंह जी।